रिलेशन में तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन लोगों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोगों की पसंद हैं शादीशुदा महिलाएं, औरतें। तो आज इसी टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। तो ये कैसे जानें कि शादीशुदा औरत है या महिला है वो मेरे साथ संबंध बनाएगी या फिर मेरे साथ आगे बात बढ़ेगी कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि आगे चल के मेरा टाइम ख़राब हो जाए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हो सकता है आपकी बात बन जाए। अगर कोई महिला या औरत है जिसके घर में आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है या उसका हस्बैंड कमाता नहीं है, घर पे ही बैठा रहता है, तो फिर यहाँ पे भी आपके कुछ चांस हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशन शादीशुदा महिला अगर आपसे बना रही है तो जाहिर सी बात है उसका भी कोई मतलब होगा उसके पीछे। वैसे ही वो आपके पीछे नहीं आने वाली भाई। तो अगर उसके घर पे फाइनेंस प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आप अच्छा खासा कमाते हो तो आपका चांस यहाँ पर हो। अगर उसका हस्बैंड मतलब उसकी काम वासना पूरी नहीं कर पा रहा है और आप देखने ताकने में अच्छे हैं, शरीर भी आपकी अच्छी है, जिम जाते हैं, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, तो हो सकता है आपकी तरफ वो आकर्षित हो जाए क्योंकि उसकी इच्छा उसके घर में नहीं पूरी हो पा रही है। अगर किसी महिला का हस्बैंड शराबी है, अक्सर करके होते हैं बहुत लोगों के, तो हो सकता है कि आप से बात बन जाए, आप कोशिश करें तो आपका काम हो जाए। क्योंकि औरत कोई भी हो उसको शराबी लोग नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर हो गई है शादी तो फिर रहना ही पड़ता है। लेकिन अगर उस जगह आप एक जेंटलमैन जैसे दिखते हैं और वैसे रहते हैं तो आपके लिए चांस है। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी महिला हो, बिना मतलब के किसी के पीछे नहीं आने वाली, उसके पीछे उसका भी कोई मतलब होगा। इसके लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके शौक़ हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं। अगर आप वो ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप रिलेशन में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ मर्ज़ी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो चलिए कुछ इशारे हम आपको बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है आपकी भी बात बन जाए आगे। अगर कोई औरत आपके साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर रही है या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आप उसके घर गए हैं तो आपसे बोल रही है बार बार कि आप बैठिए, कुछ देर बात करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ चांस हो। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि औरतें हंसी मजाक करती हैं और हम उसको गलत वे में ले लेते हैं। नहीं, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर कोई औरत आपके साथ रहने पे ज़्यादा हंस रही है या खुश हो रही है, हंसी मजाक कर रही है, थोड़ा नॉनवेज में भी बातें चली जा रही हैं, फिर भी बुरा नहीं मान रही और किसी से नहीं बता रही है, दोनों के बीच पर्सनल ही रख रही है, तो यहाँ पर भी आपके लिए चांस है। क्योंकि अगर उनको कोई चीज़ें बुरा लगेंगी तो या तो आपके घर पे बता देंगी या तो अपने हस्बैंड से बता देंगी। अगर नहीं बता रही हैं तो हो सकता है आपके लिए चांस है। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा आगे तक की नहीं सोचना है। पहले बातचीत करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, तभी कुछ होगा। अगर कोई औरत आपको हमेशा संपर्क साधने की कोशिश करती रहे कि आप उसके घर पे नहीं गए तो आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे या फिर दूसरों से पूछने लगे कि कहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ भी हो सकता है आपके लिए चांस हो कि आप नहीं दिखते तो उसको बेचैनी होती है। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना आप? आपके न दिखने से अगर वो परेशान हो रही है, आपको कॉल कर दे रही है या मैसेज कर दे रही, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उसके दिल में थोड़ी बहुत जगह बना चुके हैं। लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ें हों सहमति से होनी चाहिए। अगर कोई औरत है जो आपसे बात करते हुए आपको टच कर रही है या फिर आप गलती से उसको टच कर दे रहे हैं लेकिन उधर से कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये भी आपके लिए एक चांस हो सकता है। क्योंकि औरतें ना किसी को बिना पसंद के छूती हैं, ना छूना पसंद करती हैं, ना उनको आप छूओगे तो वो तुरंत ही उल्टा आपको जवाब दे देंगी कि भाई दूर रह के बात करो, मेरे को टच मत करो। समझ रहे हो? अगर वो आपको टच कर रही हैं या फिर आप गलती से टच कर दे रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो इस बात को आप समझिए। इसमें यह भी हो सकता है कि वो बुरा ना माने या फिर गलती से सोच लें कि गलती से टच हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि उनको पता है कि आपने टच किया तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा। चेहरा देख के पता चल जाता है उनका मन है या फिर नहीं है। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई औरत अपने दिल की बात आपसे बता रही है कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर मेरे मन में क्या है, मेरे सपने क्या हैं, मेरे शौक़ क्या हैं, मेरे फैमिली में क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब अपनी क्लोज बातें आपको बता रही हैं, तो यहाँ भी आपके लिए एक चांस है
क्योंकि औरतें ऐसे ही किसी को नहीं बताती अपनी दिल की बात या अपनी घर की बात। कुछ औरतें होती हैं ना कि अगर आपसे उसकी बातचीत होने लगे तो शादी से पहले उनका कौन बॉयफ्रेंड था ये भी वो बतानी शुरू कर देती हैं। तो ये आपके लिए एक चांस है, अगर वो अपने शादी से पहले के रिश्ते के बारे में आपसे बता रही हैं तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ समझा रही हैं कि अब वो तो नहीं है, आप चाहो तो आ सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर वो शादी के बाद, शादी से पहले वाले अपने बॉयफ्रेंड के बारे में आपसे जिक्र कर रही हैं कि हाँ मेरा भी बॉयफ्रेंड था, ऐसा था वैसा था, या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तो यहाँ भी आपके लिए चांस है, ध्यान दीजिए। अगर कोई औरत आपके साथ समय बिताने की कोशिश कर रही है, समय बिताने का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे बारात है और उनके घर पे कोई नहीं है, आपसे बोल दें कि आज आप आ जाइए मेरे घर पे रहिए, कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, या फिर आप रहेंगे मेरे घर पे तो मैं सेफ महसूस करूँगी, तो यहाँ भी आपके लिए चांस है। लेकिन चांस का मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनका फ़ायदा उठाइए। आप जाएंगे, रुकेंगे, उनके बिहेवियर से आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वो बोल दीजिए कि आपको वहाँ पे सोना है तो फिर आपको वहीं पे सोना है। उनकी मर्ज़ी होगी तो खुद आपके पास आ जाएंगी, बैठेंगी, बात करेंगी। अगर आप बोल देंगे कि यहाँ पे लेट जाओ तो हो सकता है अगर उनका मन है तो वो आपके पास ही लेट जाएंगी, लेकिन आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि रिलेशन कोई भी हो, जब तक सामने वाले की सहमति ना हो, अपनी तरफ से कुछ भी गलत करने की कोशिश ना करिए। सामने वाले की सहमति होगी तो खुद चल के आप तक आएगी। आपको प्यार भी मिलेगा, जो जो आपको चाहिए सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हाँ सब चीज़ें सहमति से होनी चाहिए। मैंने डिटेल में कई सारे आपको बता दिए, आगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मिल जाए जो आपको खुश रखे, जिसको आप खुश रखें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।